ऐसा तो हमने सुना ही होगा कि घर के किसी भी कमरे को काफी दिनों तक बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से काली शक्तियों का घर वो बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल में रहने वाले कुशल के साथ। आज हम आपको उसी की कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप अपनी कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम कुशल है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन है और माता पिता है। मैं और मेरी बहन दोनों जुड़वा हैं। अगर मैं बात करूँ अपने घर की तो मेरा घर आसपास से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारे मोहल्ले में या यूं कहूँ गांव में सिर्फ 40 से 50 ही घर हैं और काफी शांत ये जगह है। आसपास घास, पहाड़ और काफी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। हम अभी जिस घर में रहते हैं उस घर को हमने कुछ ही साल पहले बनाया था। इससे पहले इसी जगह पर हमारा पुराना छोटा घर हुआ करता था और जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये उसी समय की है। हमारा वो घर एक सिंगल फ्लोर घर था। उस घर में 2 कमरे थे, एक मेरे माता पिता का और एक में मैं और मेरी बहन रहा करते थे। और इस घर में एक किचन थी, 2 वॉशरूम थे और साथ में एक स्टोर रूम हुआ करता था। वो स्टोर रूम मेरे और मेरी बहन के रूम के बगल में ही था। माता पिता हमेशा उस स्टोर रूम को बंद ही रखा करते थे। साल में करीब 1 या 2 बार ही उस रूम को खोला जाता था, वो भी तब जब सफाई करनी हो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब माता पिता उस कमरे की सफाई करने के बारे में सोचते हैं। मेरी आंखों के सामने ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है और मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है जब उस दरवाजे को खोला जाता है उसके बाद पूरे घर में अजीब तरह की स्मेल फैल गई थी। मैं अपने पिता के साथ स्टोर रूम के अंदर जाता हूँ। स्टोर रूम में काफ़ी ज़्यादा गंदगी, वहाँ पर घर का पुराना सामान पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि स्टोर रूम में एक टूटा हुआ सिंगल बेड था, साथ में थोड़ा फटा हुआ एक सोफ़ा पड़ा हुआ था और उसके पीछे ही कुछ सामान रखा हुआ था और हमारे बचपन के खिलौने भी वहीं पर पड़े हुए थे और मेरे बचपन की साइकिल भी वहीं पर पड़ी हुई थी। हमारा स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा था। अब उसकी साफ सफाई के लिए 2 लोगों की या 3 लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मेरे पिताजी ने पड़ोस में रहने वाले विवेक अंकल से मदद मांगी और वो मदद के लिए मान भी गए। अब उन्होंने दूसरे दिन सफाई करनी थी तो इस रात हम स्टोर रूम को खुला ही छोड़ देते हैं और कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। अब आम दिनों की तरह मैं और मेरी बहन अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मुझे अचानक से रात को एक अजीब सा सपना आता है और मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं उठकर देखता हूँ तो मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा मम्मी या पापा में से कोई इस समय उठा होगा पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए। तो मैं ऐसे ही सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 10-15 मिनट बाद मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा कि स्टोर रूम के बाहर कोई कूद रहा है। अब वैसे तो मैं डर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यह पक्का मम्मी पापा में से कोई होगा जो चल रहा होगा और मुझे अजीब तरह की आवाज़ें आ रही है। तो मैं ऐसे ही कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इस वजह से मैं अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर रुकता हूँ और बाहर अपने फ़ोन की टॉर्च से देखता हूँ। बाहर कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली जगह। तब मैं वहाँ से वॉशरूम चला जाता हूँ और जब मैं वॉशरूम से वापस अपने कमरे में आता हूँ तो फ़ोन की फ्लैश को बंद कर लेता हूँ और सीधा कमरे के अंदर चला जाता हूँ। जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ तब मुझे महसूस होता है कि कमरे में मेरी बहन तो है ही नहीं। तो मैं थोड़ा घबराता हूँ क्योंकि वॉशरूम में तो मैं था, तो वो कहाँ गई। तो मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, फ़ोन की फ्लैश लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी बहन उस स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी है और अंदर स्टोर रूम की तरफ देखे जा रही है। मैं फटाफट अपनी बहन के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या हुआ, इस समय यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तो वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी, वो सीधा उस स्टोर रूम के अंदर देखे जा रही थी। तब यहाँ पर मेरे फिर से पूछने पर वो भाग कर बेड के ऊपर जाकर सो जाती है। मैं भी यहाँ पर उसके इस बिहेवियर से थोड़ा सा हैरान था, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ और बाद में सो जाता हूँ। लेकिन तभी करीब आधे घंटे के बाद मैं फिर से जाग जाता हूँ। वजह क्या थी, बाहर से आ रही आवाज़ें। मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि बाहर कोई कूद रहा है। अब यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा।
उस रात मैं अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सो पाया। सुबह उठते ही मैं एक और अजीब चीज देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी बहन बेड पर आराम से बैठी हुई है और सामने देखे जा रही है। वो कुछ नहीं बोल रही। हैरानी की बात तो ये थी कि वो इतना जल्दी कभी नहीं उठती और ऐसे बैठकर पता नहीं वो क्या सोच रही थी। मैंने जब उससे बात की तो वो लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। आज हमें स्टोर रूम की सफाई करनी थी। विवेक अंकल आते हैं और हम स्टोर रूम की अच्छे से सफाई करते हैं और शाम को फिर से हम स्टोर रूम को बंद कर देते हैं। लेकिन उस रात के बाद मेरी बहन के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा। उसके स्कूल से ये शिकायत आने लगी कि ये क्लास में सो जाती है और साथ में जब वो स्कूल से वापस आया करती थी तो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। वो अक्सर हर शाम को 1 घंटा 2 घंटे अपने सहेलियों के साथ बाहर खेलने के लिए जाती, लेकिन अब उसने ये भी बंद कर दिया था। उसकी आंखों को देखकर सुबह ऐसा लगता था कि ये सारी रात सोती ही नहीं है। और फिर वही होना शुरू हो गया जिस बात का डर था। मेरी बहन अचानक से बीमार होना शुरू हो गई। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ खाती नहीं, वो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। अब यहाँ पर मम्मी पापा भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, तो मैंने एक रात अपनी मम्मी को वो सब कुछ बताने के बारे में सोचा जो उस रात हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही कुसुम की ये हालत होना शुरू हो गई थी। शनिवार का दिन था। मैं और मम्मी दोनों ही घर पर थे और पापा और कुसुम हॉस्पिटल गए थे कुसुम की दवाई लेने के लिए। मैं अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठा था, तभी मेरा फोन नीचे गिर जाता है। मैं जब फोन उठाता हूँ तो बेड के नीचे मुझे एक अजीब सा खिलौना दिखाई देता है। मैं उसे बेड के नीचे से बाहर निकालता हूँ। वो एक पुराना लकड़ी का घोड़ा था जो दिखने में तो अच्छा था लेकिन अजीब सा था, बहुत पुराना था। अब यहाँ पर यह खिलौना ना तो मेरा था और ना ही कुसुम का, और ना ही हम दोनों खिलौनों से खेलते थे, तो ये भला बेड के नीचे कैसे आया। तो मैं वैसे ही मम्मी के पास बात करने के लिए जाता हूँ और अपने हाथ में उस घोड़े को पकड़े रखता हूँ। जब मम्मी को वो घोड़ा दिखता है तो मम्मी मेरे से पूछती है ये कहाँ से आया। तो मैंने मम्मी को बताया कि ये कुसुम के बेड के नीचे पड़ा हुआ था। अब ये सुनते ही मम्मी की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और मम्मी जोर जोर से रोने लगती है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। भला इस घोड़े को देखकर मम्मी को क्या हुआ, और मम्मी को रोता देखकर मैं भी रोने लग जाता हूँ। मम्मी उस समय सब्जी बना रही थी और यहाँ पर वो लकड़ियों के साथ उस घोड़े को भी जला देती है। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये है क्या। तो मम्मी मुझे वो बात बताती है जो मुझे मेरी बहन को नहीं पता थी। पहले तो मम्मी मुझे कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पूछने पर मम्मी ने मुझे बता दिया। दरअसल मेरी मम्मी पापा के शादी से पहले ही पापा की एक और शादी हो रखी थी और उस समय उनका एक बेटा भी था जो कि मेरा सुतेला भाई लगता है। काफ़ी साल पहले मेरे माता पिता की जब शादी नहीं हुई थी, पापा की पहली वाइफ उनके साथ रहती थी। पापा एक दिन काम पर गए थे, घर में उनकी वाइफ और बेटा था, लेकिन रात के समय घर में अचानक से आग लगने की वजह से उनकी वाइफ और बेटे दोनों की मौत हो गई। और वो आग कहीं और नहीं बल्कि उसी स्टोर रूम में लगी थी, क्योंकि पहले वहां पर खाना बनाया करते थे, क्योंकि किचन उस समय नहीं थी घर में। खैर उसके बाद जब मेरे पापा ने काफ़ी सालों के बाद दूसरी शादी करने के बारे में सोचा और जब मेरी मम्मी से उनकी शादी हुई तो घर में एक अजीब तनाव, एक नेगेटिव एनर्जी वो महसूस करने लगे। इस वजह से अब मुझे समझ में आया कि क्यों साल में 2 बार हम घर में एक बड़ी पूजा रखते हैं। जब मैं पूछा करता था तो मम्मी बताती है कि भगवान को याद करना चाहिए, इस वजह से हम पूजा रखते हैं, लेकिन आज उसकी असल वजह मुझे पता चली। और साथ में जो घोड़ा मेरी बहन के बेड के नीचे से मिला था वो मेरे पापा के पहले बेटे का ही था। और ये शायद स्टोर रूम में से मेरी बहन उस रात को बाहर लेकर आई। वो उस अंधेरे में अकेले अंदर क्यों गई ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर इसके बाद मेरी बहन लगातार दवाई को खाती रहती है। घर में हम पूजा करवाते हैं और अगले ही साल या 7-8 महीने के अंदर ही हम इस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और बाद में यहाँ पर जब नया घर बनकर तैयार हो जाता है हम वापस यहाँ पर आते हैं। उसके बाद मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी। वो पहले की तरह घूमने फिरने और अच्छे से पढ़ने लगी। लेकिन आज भी मेरी बहन को वो बातें नहीं पता है जो मुझे पता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी बहन तक ना पहुँचे। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, और दूसरी वीडियोस को भी देखें।